हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी डिमांड थी कि साइकोलॉजी का कंटेंट पोर्शन लाइए सर, तो उसी हिसाब से कंटेंट पोर्शन लाया है। इसमें हम दोस्तों कोशिश करेंगे कि पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे किसी एक वीडियो एक टॉपिक पे, उसके बाद उससे रिलेटेड या दो तीन टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से आपकी क्या है, इसमें पकड़ बनेगी टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। उसकी देखेंगे कि कैसे कहाँ से मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, कैसे कैसे जो एजुकेशन साइकोलॉजी है या साइकोलॉजी है वो कैसे कैसे आई। तो चलते हैं। तो दोस्तों, जो पहले फिलॉसफी थी, ठीक है, फिलॉसफी से ही जो 16th सेंचुरी थी आपकी, 16th सेंचुरी से फिलॉसफी से ही आपकी क्या है मनोविज्ञान आया, ठीक है, साइकोलॉजी आई। तो 16th सेंचुरी में ही लोगों ने क्या है एक अलग विज्ञान निकाला उससे ही। तो उसका जो साइकोलॉजी का जो अर्थ है, वो जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, वो है साइक प्लस लोगस। साइक प्लस लोगस। दोस्तों, साइक के जो अर्थ है, सबसे स्टार्टिंग में जब 16th सेंचुरी में आया, सबसे पहले साइक की जो डेफिनेशन दी गई है, साइक की बोले जाए जो अर्थ दिया गया, वो दिया गया सोल। क्या दिया गया? सोल। सोल। और लोगस तो स्टडी। स्टडी मतलब आत्मा, और स्टडी अध्ययन। अध्ययन। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आत्मा का अध्ययन बोला गया इसे, ठीक है, आत्मा का अध्ययन बोला गया। तो पहले साइक का मतलब दिया गया आपके लिए क्या? आत्मा। ये जो साइक का मतलब है दोस्तों, ये चेंज होता रहा, ये चेंज होता रहा, परंतु लोगस का मतलब स्टडी अध्ययन ही रहा, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या है, साइकोलॉजी आया। तो देखते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला जो अर्थ था वो था सोल, ठीक है, सोल। उसके बाद इसकी आलोचना की गई तो आया माइंड, ठीक है। तब वो लोगों ने बोला माइंड का अध्ययन है ये। तब उसकी आलोचना की तो इन्होंने बोला कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। वो नहीं, सिर्फ कॉन्शियसनेस। उसके बाद आया, इसकी आलोचना की तो आ गया बिहेवियर। तो जो साइक का मतलब है वो चेंज करते रहे ये, ठीक है, जैसे जैसे आलोचना होती गई। और स्टडी का मतलब अध्ययन वही रहा, ठीक है। तो चलो हिंदी वाले देख लो। सबसे पहले सोल, सोल था आत्मा, बोला आत्मा का अध्ययन है। लोगोस होता है अध्ययन करना। माइंड बोला मन, कि ये मन का अध्ययन है। उसके बाद बोला चेतना का अध्ययन है। उसके बाद बोला व्यवहार का अध्ययन है। तो अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब 16th सेंचुरी में, ठीक, आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है 16th सेंचुरी में क्या आया, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले स्टडी ऑफ सोल था। मतलब सबसे पहले जो साइकोलॉजी का मतलब था वो आत्मा का अध्ययन था, ठीक है। और इसके जो मेन मेन वैज्ञानिक थे उनका पता होना चाहिए। कई बार आ जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, इसने कौन सी डेफिनेशन दी, किस डेफिनेशन पे एग्री किया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आया स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। तो इस पे बोला गया कि ये क्या है, आत्मा का अध्ययन है, परंतु आत्मा का अध्ययन है। साइक का मतलब बोला गया सोल, और लोगोस का मतलब बोला गया अध्ययन। तो ये बोला गया कि ये तो जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है वो क्या है, आत्मा का अध्ययन है। उसके बाद क्या हुआ, इसकी आलोचना की गई। बोलो बताइए आत्मा कहाँ है, क्या है आत्मा, ठीक है। क्वेश्चनिंग की गई वैज्ञानिकों से कि कहाँ है आत्मा, बताइए कौन है आत्मा, क्या है। मतलब आत्मा तो कोई दिखने वाली चीज़ या कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। तो और ऊपर से क्या किया गया कि जो सब वैज्ञानिक थे इन्होंने अलग अलग आत्मा को डिफाइन कर दिया। जो 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 इस वैज्ञानिक, सॉरी साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग इसको आत्मा को डिफाइन कर दिया। किसी ने कुछ डेफिनेशन दे दी, किसी ने कुछ। तो ये क्या है, इसको खंडन कर दिया गया और इसे जो डेफिनेशन जो दी गई, जो साइकोलॉजी को बोला गया, उसे मानने से इनकार कर दिया गया, ठीक है। जो इसके आपको याद रखना है कि दिया किसने था, किसने दिया था, गैरनेट ने दिया था, GARNET, ठीक है, गैरनेट ने दिया था। और इस पे एग्री किया था प्लूटो और एरिस्टोटल ने। इन्होंने क्या था, एग्री किया था। तो जो स्टडी ऑफ सोल को मानने वाले वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे, ये तीन थे। पहले आपको इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्लूटो ने किस पे एग्री किया था, स्टडी ऑफ सोल से। इतने क्वेश्चन नहीं बनते कि प्लूटो या इससे, परंतु तब भी आप एक एक इसका ओवरव्यू लेके चलिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बना है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर किसने कहा, तो उसमें से वुडवर्थ होगा, विलियम वुंड होगा, विलियम जेम्स होगा, और एरिस्टोटल होगा। तो वुडवर्थ उसका आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो स्टडी ऑफ सोल कौन कौन थे, गैरनेट थे, दिया था उन्होंने, प्लूटो और अरिस्टोटल ने इसमें एग्री किया था। परंतु जब इनसे क्वेश्चनिंग की गई तो सबने इन्होंने अलग अलग डिफाइन किया, सोल को अलग अलग सबने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो स्टडी ऑफ माइंड देखते हैं। स्टडी ऑफ माइंड क्या है, एक
जो थे पोपनॉजी ने क्या था, स्टडी ऑफ माइंड दिया था कि स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी को क्या, साइक को बोलिए इन्होंने कि स्टडी ऑफ, ये क्या है, माइंड है, साइक का मतलब माइंड, इन्होंने बोला माइंड है तो लॉजी मतलब कि हम माइंड का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ माइंड, इन्होंने इस तरीके से इसको डिफाइन किया। परंतु दोस्तों बाद में इसका भी खंडन होने लग गया, तो इस वजह से ये भी जो डेफिनेशन है वो नहीं ली गई पोपनॉजी, और इसमें अरस्तु इनके साथ थे। कौन थे? अरस्तु ने भी इस पर एग्री किया था, परंतु बाद में क्या है, इसका भी खंडन कर दिया गया। उसके बाद स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें दोस्तों विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सूली, ये थे इसमें जो तीन थे, विलियम जेम्स और विलियम वुंट, याद रखिए कि जो किससे रिलेटेड थे, जिन्होंने बोला था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। परंतु इसमें दिक्कत क्या हुई दोस्तों, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना का अध्ययन, चेतना का अध्ययन। परंतु इसमें दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने लोगों ने क्वेश्चनिंग करने लग गई कि कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस है, सब कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है, तो चेतन है, अचेतन मन है, आप तो सिर्फ एक चेतन मन का अध्ययन कर रहे हैं, अचेतन मन, ठीक है, या सब जो सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, वो तो कहीं आपने इन्वॉल्व नहीं किया, तो फिर ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, ये नैरो डेफिनेशन दी है आपने, इसलिए इसका भी खंडन कर देगा स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस का। उसके बाद आया अंत में 19th सेंचुरी में, जो 19th सेंचुरी में आया स्टडी ऑफ बिहेवियर। किसका आया? स्टडी ऑफ बिहेवियर। हमने बोल दिया कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करना। तो उसके बाद इसमें क्या है, किसने दिया? वुडवर्थ थे, वॉटसन थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे, तो इसमें इन सब ने इस पर एग्री किया। तो इन्होंने जो बिहेवियर है उसको भी पूरा बिहेवियर के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया। क्या इन्होंने इसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है, जितने भी पीछे से आए थे, सोल, माइंड, इन्होंने क्या कर दिया, सबको इसके अंदर लेके इसकी डेफिनेशन बोल दी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर है, जो हमें बिहेवियर है किसी इंसान का, हम उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसको मान लिया गया और आज भी यही चल रही है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब हम चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या करते हैं, हम बच्चे के स्टडी बिहेवियर का अध्ययन करते हैं कि बच्चा कैसी सिचुएशन में कैसा रिएक्शन देता है, क्या करता है, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी में हम यही करते हैं। तो ये था स्टडी ऑफ बिहेवियर की, व्यवहार का अध्ययन करना, तो ये था। तो इसमें वुडवर्थ, वॉटसन, स्किनर और थॉर्नडाइक ने इस पर एग्री किया था। तो ये ध्यान रखिए। आगे इस पर एक वुडवर्थ ने एक टिप्पणी की थी कि ये कई बार आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर लेफ्ट। कि पहले मनोविज्ञान ने अपना आत्मा खो दी, फिर अपना मन, फिर अपनी चेतना, और सब अब कुछ प्रकार का व्यवहार बचा है। देखो पहले क्या था, साइकोलॉजी को हमने सोल बोला कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल, तो उसने खो दिया। उसके बाद बोला माइंड, वो भी कर दिया, कॉन्शियसनेस उसको भी कैंसिल कर दिया, देन सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर लेफ्ट। ये एक कोट दिया था इन्होंने, एक टिप्पणी दी थी। उसके बाद इसमें एक जरूरी है कि द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम वुंट। विलियम वुंट ने फर्स्ट, एक क्वेश्चन आता है इसमें स्टार लगा दीजिए, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम वुंट इन लिप्चिंग जर्मनी इन 1879। कहाँ की थी? जर्मनी में की थी 1879 में। तो ये याद रखना, जर्मनी और 1879 और विलियम वुंट, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट जो साइकोलॉजी थी, लेबोरेटरी थी साइकोलॉजी की, वो विलियम वुंट ने की थी। और जो फर्स्ट लेबोरेटरी इन इंडिया में किसने की थी? इंडिया में की थी डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने, 19th सेंचुरी में, 1916 में, एन सेन गुप्ता ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो एक और डेफिनेशन है, ठीक है, बाद में भी मैं आपको डेफिनेशन लाऊंगा सारी, परंतु कुछ डेफिनेशन और लाऊंगा साथ साथ जो मुझे दिखती रहेगी, क्योंकि डेफिनेशन हम सारी नहीं पढ़ सकते कि साइकोलॉजी की क्या 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 इंपॉर्टेंट होगी। जैसे जैसे मुझे मिलती रहेगी मैं आपके साथ हर एक पीडीएफ में थोड़ा बताते रहूँगा। परंतु ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये वाली, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द रिलेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वुडवर्थ ने क्या बोला था? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी क्या है? ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द रिलेशन ऑफ एनवायरनमेंट। की एनवायरनमेंट के, ठीक है, एनवायरनमेंट के रिलेशन में जो हमारी एक्टिविटी करते हैं, जो इंसान कोई एक्टिविटी कर रहा है उसकी स्टडी, ठीक है, क्या है? साइंटिफिक स्टडी उसकी साइकोलॉजी है। कि हम क्या, जैसे हम जो एनवायरनमेंट है हमारा, अब हम हिमाचल में रहते हैं तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस हिसाब से जो हम क्या है बिहेवियर हमारा है, उस पर जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है साइकोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो थी, यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी जो वीडियो जरूर बताइए। इसका अगली जो वीडियो होगी
वो भी आ जाएगी जल्दी ही, बन गई है अगली वीडियो भी, तो वो पहले बन गई है, उस पर आपको डे 1 दिखेगा, उसे इग्नोर कीजिएगा। परंतु ये है आपका पहली वीडियो जो ख़त्म हो गई है। और कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, साइकोलॉजी में हमने क्या किया, पहले साइक को पहले हमने माना सोल, तब माइंड, तब कॉन्शियसनेस, तब बिहेवियर। ठीक है, तो हमने सबका इनका अध्ययन किया, किसने किससे एग्री किया किस स्टेटमेंट से। उसके बाद वुडवर्थ ने बोला कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इज सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर लेफ्ट। तो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश विलियम वुंड, और इंडिया में की थी एनसिन गुप्ता ने। और साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, ये दी थी वुडवर्थ ने। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।